पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा पोर्शन, और जितना बड़ा पोर्शन है उससे बड़ा कई स्टूडेंट्स के लिए ये फोबिया है, क्योंकि यहां पे रिएक्शंस भी हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस भी हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। तो गाइज आज से इस डर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक फॉर 12 बोर्ड 2021 एग्जाम। यहां से ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। तो भाई अभी भी कई लोगों को एक बात का कंफ्यूजन है कि सर 15 ग्रुप अभी भी हमारे सिलेबस में है या नहीं है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना, 2021 के बोर्ड एग्जाम में 15th ग्रुप आपके सिलेबस का पार्ट है। तो बेसिकली हम लोगों को पी ब्लॉक में पढ़ना है ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18, कुल मिला के 4 ग्रुप्स। ये हमारे 12 बोर्ड का एक सिलेबस का पार्ट है, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करो या सेंट्रल बोर्ड की बात करो। इन सभी ग्रुप्स में से वन बाय वन हम लोग एक एक पर्टिकुलर ग्रुप और उसकी पूरी डिटेल्स को कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे ग्रुप नंबर 15 से मैं शुरुआत करूंगा। तो ग्रुप नंबर 15 की अगर हम बात करें, 15th ग्रुप जिसे 5th ए भी बोला जाता है, इसे हम लोग निकोजेंस भी बोलते हैं। गाइस इसे निकोजेंस भी बोलते हैं। और शायद आप लोगों ने 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को पढ़ा होगा। 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब इसे आपको याद होना जरूरी है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है यार। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, एएस आर्सेनिक ऐश्वर्या, सब बिंदास। तो ऐसे ही याद कर लो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। गाइज अगर हम बात करें 15 ग्रुप की, तो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स जो है इनके पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस बात का ध्यान रखना, मैं बहुत कम टाइम में एक परफेक्ट तरीके से आपको ये चैप्टर करवाने वाला हूं। आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस चैप्टर में, ध्यान रखना। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम जो लिखते हैं वो होती है NH2NP3। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP3। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इनको निकोजेंस क्यों बोला जाता है। तो यार इनको निकोजेंस बोलने का एक रीजन ये है कि इनके हाइड्राइड्स जो होते हैं, ओके, तो इनको निकोजेंस क्यों बोला जाता है। तो यार बड़ा सीधा सा लॉजिक है कि इनके जो हाइड्राइड्स है ना, चाहे नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो अमोनिया, फास्फोरस का हाइड्राइड हो फॉस्फीन, आर्सिन, जो भी है, इनको अगर आप इनहेल करते हो तो सफोकेशन होता है। शुरू में तो बड़ी बुरी स्मेल आती है यार, बड़ी खराब स्मेल आती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इनहेल कर लेंगे सफोकेशन होगा। सफोकेशन के लिए निकोम्स वर्ड यूज करा जाता है, और ऐसी चीजें जो निकोम्स सफोकेशन जनरेट करे उसे निकोजेन बोलते हैं। सफोकेशन प्रोड्यूस करने वाले को निकोजेन बोलते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने एक बड़ी सिंपल सी बात है। आप इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना, एंड तक काम आएंगे। आप इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, एंड तक काम आएगी। फिलहाल आप इतना जो इस वक्त बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको फटाक से नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि ये चैप्टर की एक एक प्रॉब्लम आप लोगों की आज से सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। बस ध्यान रखना, इजीएस्ट वे में इस चैप्टर को कवर करेंगे, सबसे आसान चैप्टर हो जाएगा हमारा। तो देखो बेसिकली हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले हम लोग 15 ग्रुप के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, उसमें उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, जहां पे पहला कैरेक्टर है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी को रिलेट करता हुआ मैं रिएक्टिविटी भी ऑफ नाइट्रोजन जो है इसको क्वेश्चन बनता है, तो ये भी मैं इसी के साथ पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान से सुन लेना। आप लोग जहां भी देखते हो तो नाइट्रोजन जहां भी आपको दिखेगा वहां पे N2 बन के दिखेगा, मतलब नाइट्रोजन होता है डायटोमिक। बाकी के मेंबर चाहे फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी या बिस्मथ हो, गाइज ये जहां भी दिखेंगे ये सबके सब दिखेंगे 4 एटम्स कंबाइन, मतलब ये है टेट्राएटॉमिक। क्वेश्चन बनता है कि व्हाई नाइट्रोजन इज डायटोमिक, तो मैं आपको इसका पूरा रीजन बता दूं। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का होता है स्मॉल साइज। हम सब जानते हैं कि ग्रुप में पहला मेंबर है तो साइज तो कम होगा। स्मॉल साइज होने के साथ टेंडेंसी टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। बच्चों एक बात आप लोग समझ लो, नाइट्रोजन जहां भी रहेगा वो ट्रिपल बॉन्ड बना के रहेगा, क्योंकि साइज छोटा है तो वो दूसरे नाइट्रोजन को ज्यादा मजबूती से पकड़ने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। टेंडेंसी टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब हाई बॉन्ड एनर्जी होगी, बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होगा, और इसी वजह से ये होता है डायटोमिक, हाई बॉन्ड एनर्जी एंड लीस्ट रिएक्टिविटी।
तो गाइज बेसिकली हम लोग को करना यह है कि एक चीज में उसको तो करना है, उसके साथ आगे पीछे वाली चीजें भी कवर करना है। देखो, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाई नाइट्रोजन इज डायटोमिक, तो आप लोग इसका आंसर ये लिखोगे, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड which is having a high bond energy and therefore nitrogen is diatomic and least reactive। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है why nitrogen is least reactive at room temperature, guys ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड में कई बार पूछा गया है, उसके लिए भी आप ये लिख सकते हो, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड हैविंग हाई बॉन्ड एनर्जी एंड इट इज लीस्ट रिएक्टिव। एक ही चीज से दो दो तीन तीन काम हो रहा है हमारे, हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर गलती से पूछा जाए व्हाई दे आर टेट्राएटॉमिक, तो बच्चों कुछ नहीं है, टेट्राएटॉमिक के लिए इन्हीं रीजंस का अपोजिट करके लिख देते हैं, जैसे लार्ज साइज देन नाइट्रोजन, एटलीस्ट नाइट्रोजन से तो बड़ा साइज है। ये अगर मल्टी ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो इनके पास टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड, आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो बस इतनी सी कहानी है यार, ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैटिनेशन टेंडेंसी मतलब सेल्फ लिंकिंग, जब सेम एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो उसे कैटिनेशन कहते हैं। तो गाइज एक बात का ध्यान रखना आप लोग, किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पर कैटिनेशन डिक्रीज होता है। मतलब यहां पर भी अगर हम बात करें तो कैटिनेशन का मतलब यह है कि सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी एंड इट डिक्रीजेस फ्रॉम फॉस्फोरस टू बिस्मथ। अब आप कहोगे सर आपने तो टॉप से बॉटम बोला था, यहां तो आपने फॉस्फोरस लिख दिया और एंड में लिख दिया बिस्मथ। तो गाइज ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 15 ग्रुप में सबसे ज्यादा कैटिनेशन, यहां तक कि नाइट्रोजन से भी ज्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी रखता है फॉस्फोरस, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और अगर क्वेश्चन आए कि नाइट्रोजन का कैटिनेशन आखिर फॉस्फोरस से कम क्यों है, तो यार उसके पीछे बड़ा सीधा सा लॉजिक है। आप जानते हो ना कि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, छोटे से साइज वाले एटम के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा ना, जब दो एटम मिलेंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो मोर रिपल्शन बिटवीन देयर इलेक्ट्रॉन्स। छोटा एटम है ना यार, तो छोटे में तो बेचारे में इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़े रिपेल करेंगे। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से अगर सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करा जाए, नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड को फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करा जाए, तो यार सिंगल बॉन्ड तो ये मजबूत बनाता है भाई, भले ये ट्रिपल बना के सही रह जाएगा, लेकिन सिंगल में कंपेयर करोगे तो इसका सिंगल मजबूत है। तो नाइट्रोजन में लिख देते हैं लेस सिंगल बॉन्ड एनर्जी। सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन का वीक है, कम बॉन्ड एनर्जी है सिंगल बॉन्ड में, इजीली ब्रेक हो जाता है। इसी वजह से नाइट्रोजन का कैटिनेशन फॉस्फोरस से कम है। और बच्चों इस वक्त आपके सामने ये जो दिख रहा है ये सीधा आपके 12th बोर्ड की क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर है, आप नोट कर लो। थर्ड पॉइंट, हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट। देखो यार जो हाइड्राइड्स के पॉइंट्स में यहां पढ़ाऊंगा सेम वही पॉइंट 16th और 17th में रिपीट होने वाले हैं, देख लेना थोड़ा सा चेंज आता है। 15 ग्रुप के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। ये बनाते हैं 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्राइड। इन सभी हाइड्राइड की अगर हम बात करें तो इनमें बिस्मथ का हाइड्राइड बिस्म्यूथीन होता है, लीस्ट स्टेबल। मैं अगर इनके नाम बताऊं तो आप नाम नोट कर सकते हो। अमोनिया कहा जाता है, NH3 को सब जानते हैं, दैट इज फॉस्फीन, आर्सीन, स्टेबीन एंड बिस्म्यूथीन। चलो ये तो हो गए नाम। अब आप कहोगे कि सर आखिर क्वेश्चन क्या आता है, तो चलिए बता देता हूं वन बाय वन। अगर हम इन हाइड्राइड्स में बात करें फ्रॉम NH3 टू BiH3, मतलब टॉप से बॉटम जब इन हाइड्राइड्स पे जाओगे तो या तो फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये एरो जो बता रहा है ये टॉप से बॉटम बता रहा है। तो गाइज जब भी आप इन हाइड्राइड्स में टॉप से बॉटम जाते हैं तो टॉप से बॉटम जाने में यार कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा मिलेंगी, जैसे बेसिसिटी डिक्रीजेस। बेसिसिटी का मतलब बेसिक नेचर डिक्रीज हो गया यार। अमोनिया जितना ज्यादा बेसिक है उतना फॉस्फीन नहीं है, फॉस्फीन कम बेसिक है, आर्सीन उससे भी कम है।
बेसिसिटी या बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। और यार इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ना वाई NH3 इज मोर बेसिक देन PH3, तो आप लिख देना कि टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, लोन पेयर शेयर करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, जिससे बेसिसिटी डिक्रीज होती है। तो ये तो हमारा यहां पर फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। भाई साहब जितना ज्यादा स्टेबल NH3 है उतना फॉस्फीन नहीं है, फॉस्फीन कम स्टेबल है, फिर आर्सीन उससे भी कम स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होने का सीधा रीजन फिर से वही है कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है जिसकी वजह से बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस। बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो जाहिर बात है ना यार जल्दी से बॉन्ड टूटेगा। और सेम यही रीजन को उठाकर एक और लॉजिक बनता है और वो लॉजिक है पॉइंट सी। पॉइंट सी बोलता है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, कैरेक्टर या नेचर इंक्रीजेस। और बच्चों इस पे यही पॉइंट एप्लीकेबल है, मतलब सेम रीजन इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी लग रहा है और यही रीजन इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी लग रहा है कि आखिर रिड्यूसिंग नेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है। अमोनिया से ज्यादा रिड्यूसिंग है फॉस्फीन, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग है बिस्म्यूथीन। तो गाइस सेम रीजन विद सेम कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 में होता है, यहां मैं मेंशन कर देता हूं, NH3 के मॉलिक्यूल्स के बीच होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और बच्चों सिर्फ इस वजह से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 और ASH3 इन दोनों के कंपैरिजन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यह भी हमारा क्वेश्चन है, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज मोर देन PH3। उसूलन तो यह है कि बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए, साइज बढ़ता है, मास बढ़ता है, बॉइलिंग भी बढ़ना चाहिए, लेकिन अमोनिया का बॉइलिंग ज्यादा क्यों है? उसके पीछे सीधा रीजन है कि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच प्रेजेंट होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, स्पेशली एज कंपेयर टू PH3 एंड ASH3। अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ लिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ना कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। इस ग्रुप का पहला मेंबर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में अराउंड 78% टू 79% प्रेजेंट है। आखिर इस नाइट्रोजन को बनाया कैसे जाता है? देखो यार एक बात आप लोग सब लोग समझ लेना कि नाइट्रोजन जो होता है वो जहां भी रहेगा N2 बन के रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये होता है लीस्ट रिएक्टिव। गाइस ये इतना कम रिएक्टिव है कि नेचर ने भी इसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया दिया है, तभी तो वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। बिना राइजोबियम बैक्टीरिया के नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन लीस्ट रिएक्टिव है। बिना किसी बैक्टीरिया, बिना किसी कैटलिस्ट के प्लांट CO2 तो ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं लेते, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अब इस नाइट्रोजन को बनाया कैसे जाता है? तो देखो यार वन बाय वन मैं आप लोगों को इसके बनाने के कुछ प्रोसेस बता रहा हूं। पहला प्रोसेस जो है वो है अमोनियम क्रोमेट का यूज करके, NH4 Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट। अगर हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर दें तो गाइज यहां पर N2 हमारे पास नाइट्रोजन बन जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या निकलेगा? तो उसके बाद निकलेगा Cr2O3 प्लस 4 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये एक बड़ा सिंपल सा मेथड है अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन का बनना। इससे ज्यादा स्पेशल है जब आप अमोनिया गैस और क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हो, क्योंकि इन दोनों को रिएक्ट कराने पर जो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 और यहाँ पे 3 लगा रहा हूं, तो सबसे पहले यहाँ पे N2 निकलेगा, और गाइज यहां से जो नाइट्रोजन निकलता है ये होता है प्योर नाइट्रोजन। कभी भी प्योर नाइट्रोजन बनाना हो तो आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर रिएक्शन का यूज करना है। इसके बाद हमारे पास बन जाएगा 3H2O, देन
3Cu, कॉपर यहां पर सेपरेट हो जाएगा। जनरली हम लोगों से प्योर नाइट्रोजन में एक और चीज पूछी जाती है, नाइट्रोजन फ्रॉम एजाइड्स। एजाइड्स क्या होते हैं? तो यार देखो, मेटल के साथ जब N3 प्रेजेंट होता है ना, तो इसको एजाइड बोलते हैं। ये है बेरियम एजाइड। आपको कुछ नहीं करना है, एजाइड वैसे ही लीस्ट स्टेबल होते हैं। थोड़ा सा हीट करो, फटाक से नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, बन जाएगा यहां पे N2। यहां पर बन जाएगा N2 प्लस इसके बाद बेरियम मेटल सेपरेट हो जाएगा, नाइट्रोजन बन गया। सोडियम एजाइड भी होता है NaN3, बैलेंस करने के लिए 2 लगा रहा हूं, तो थोड़ा सा हीट करा तो इसने दिया 3N2 प्लस 2 सोडियम मेटल सेपरेट। तो बच्चों, कभी भी आपको एजाइड से नाइट्रोजन बनाना हो तो ये मेथड है, कभी भी आप लोगों को प्योर नाइट्रोजन बनाना हो तो ये मेथड है, और अगर आपको लैब में नाइट्रोजन बनाना हो लैब मेथड, तो गाइज लैब मेथड में आपके सामने है अमोनियम डाइक्रोमेट। आपके सामने इस वक्त जितने भी रिएक्शंस हैं, सब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी रिएक्शन स्किप मत करना। और ध्यान रहे, हम लोग लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के सिलेबस में चीजें हैं वो सारी चीजें कवर कर रहे हैं। तो 15 ग्रुप का फर्स्ट वीडियो आज यहां पर कंप्लीट होता है। सेकंड वीडियो कुछ ही देर में आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। गाइज, अगर कुछ क्वेरी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं वो हमारे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें कवर करते हुए चल रहे हैं फॉर 2021 बोर्ड एग्जाम। तो आज इस टॉपिक को, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।